आज हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पार्ट 2 की। कल में पार्ट 1 किया था। पार्ट 2 में हम बात करेंगे एंगल्स की। तो हमें कौन कौन से एंगल निकालने हैं? साइन का, कोस की, टेन की, कोट, सेक और कोसेक। इन सब की अपने को वैल्यू निकालनी है। 0 डिग्री की, 30 डिग्री की, 45 डिग्री की, 60 डिग्री की और 90 डिग्री की। पहले तो हम बात करते हैं कि वैल्यू निकलती कैसे, फिर हम बात करेंगे कि जो वैल्यू निकल रही है इसका रीजन क्या है। तो अगर मैं बात करूं साइन की टेबल की कि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 45 की, तो सिर्फ साइन की वैल्यू को निकालने के लिए एक ट्रिक बताई जाती है कि 0 से लेके 4 तक काउंटिंग ले लो, 4 से डिवाइड कर दो, इसके ऊपर रूट लगा दो। तो जो ये वैल्यू तैयार हो रही है, ये वैल्यू किसकी है? सारी साइन की है। हम इस वीडियो के लास्ट में बात करेंगे कि ये वैल्यू साइन की कैसे बनी है। तो ये जो वैल्यू निकली है कैसे निकाली है? 0 से लेके 4 तक काउंटिंग लगी है, 4 से डिवाइड किया है और सबके ऊपर रूट लगाया है। तो ये जो वैल्यू तैयार हुई है ये साइन की वैल्यू है। 0 में किसी का डिवाइड करेंगे 0 आएगा और 0 का रूट जो है वो 0 होता है। 1 का रूट 1 हो गया, 4 का रूट 2 हो गया। अब ये कट रहे हैं, सोल्व करेंगे अगर तो ये बनेगा 1/2। 1 का रूट 1, 2 का रूट √2, 3 का रूट √3, 4 का रूट 2, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1 का रूट 1। तो ये साइन की वैल्यू तैयार हो गई। अब साइन की वैल्यू को अगर रिवर्स कर दें यानी लास्ट से स्टार्ट कर दें तो ये बनेगी कोस की वैल्यू। बिल्कुल लास्ट में क्या है? 1, उससे पहले क्या है? √3/2, उससे पहले क्या है? 1/√2, उससे पहले क्या है? 1/2 और उससे पहले क्या है? 0। ऐसा क्यों है कि साइन की वैल्यू को रिवर्स करने से कोस की वैल्यू आती है? इसकी बात भी अपने भी करेंगे। फिर हम बात करते हैं टेन की कि टेन क्या होता है? टेन होता है साइन अपॉन कोस। ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके थे। साइन की वैल्यू निकाल चुके हैं, कोस की वैल्यू फाइंड कर ली है। अगर हम दोनों का रेशियो करते हैं तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? टेन की। तो 0 में डिवाइड करेंगे 1 का तो क्या आएगा? 0। और अगर पहले इसकी बात करें 45 की तो ऊपर वैल्यू और नीचे वैल्यू सेम है। जब सेम वैल्यू में सेम वैल्यू डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? 1 आता है। अगर 5 में 5 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो 1/√2 में 1/√2 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 1 आएगा। और अगर आपको पता हो, जैसे हिंदी में कहते हैं जिसका अंत ना हो अनंत, मैथ की बात करें तो जिसके बटे में 0 आ जाए उस क्वांटिटी को बोलते हैं अनंत या बोलते हैं अपरिभाषित। जिसकी परिभाषा जो डिफाइन नहीं कर सके, नॉट डिफाइन बोल दो, नॉट डिफाइन अप्रभाषित। या फिर जिसके बटे में 0 आ जाए वो अनंत है। ये अनंत का सिंबल है। चाहे 1 के बटे में 0 आ जाए, चाहे 10 के बटे में आ जाए, 100 के बटे में आ जाए, जिसके भी फॉर्म में 0 आ गया वो वैल्यू बनेगी इनफाइनाइट। अब अगर इसकी बात करें तो जब इसका फॉर्म में करेंगे तो ये वैल्यू ऊपर जाके रिवर्स हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। तो ये बनेगा 2/√3, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 1/√3। इसको अगर सोल्व करेंगे 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आएगा? √3। अब अगर इसको रिवर्स स्टार्ट करें, लास्ट में क्या है? इनफाइनाइट, फिर क्या है? √3, उससे पहले क्या है? 1, उससे पहले क्या है? 1/√3 और उससे पहले क्या है? 0। यानी साइन की वैल्यू इस ट्रिक से निकाली, रिवर्स कर दिया, वैल्यू कोस की आ गई। रिवर्स क्यों किया इसकी बात बाद में करेंगे। टेन की वैल्यू साइन अपॉन कोस करने से आ गई, कोट की वैल्यू रिवर्स करने से आई है। क्यों आई है इसकी बात अभी करेंगे। सेक, अगर आपको याद हो हमने डब्बा किया था, हमने एक फर्स्ट पार्ट के अंदर एक ट्रिक बनाई थी, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोड। तो सेक जो है वो एक्चुअल में किसका इनवर्स है? कोस का इनवर्स है। यानी सेक को मैं लिखता हूं 1/कोस। तो मैं काम कर रहा हूं, कोस की जितनी वैल्यू है उसको रिवर्स कर रहा हूं। रिवर्स कैसे? इस बार रिवर्स यूं कर रहा हूं कि जो नीचे है उसको ऊपर कर रहा हूं, जो ऊपर है उसको नीचे कर रहा हूं। तो 1 का रिवर्स 1 नहीं होता है। इसको रिवर्स करेंगे तो बनेगा 2/√3। इसको रिवर्स करेंगे तो बनेगा √2/1 यानी √2। इसको रिवर्स करेंगे तो 2 बनेगा। और अगर इसको रिवर्स करेंगे, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 0 है और 0 को रिवर्स करेंगे 0 में आएगा, वो क्या बन जाएगा? नॉट डिफाइन या अनंत। अब अगर हम लास्ट से स्टार्ट करें तो लास्ट में क्या है? अनंत है, उससे पहले क्या है? 2 है, उससे पहले क्या है? √2 है, उससे पहले क्या है? 2/√3 है और उससे पहले क्या है? 1 है। तो अगर इस पूरे टेबल की बात करें तो सबसे पहले साइन की वैल्यू कहां से आई है? इस ट्रिक से। इसको रिवर्स किया, बैक से स्टार्ट किया, वो वैल्यू आ गई कोस की। टेन की वैल्यू साइन अपॉन कोस से आई है, कोट की वैल्यू रिवर्स से आई है,
सेक की वैल्यू कोस को रिवर्स करने से आई है, जस्ट रिवर्स, कोस को जस्ट उल्टा कर दिया तो हमारे पास सेक की वैल्यू तैयार होगी। और कोसेक की वैल्यू या तो यहां से निकाल लो या एक काम कर लो, कोसेक क्या होता है 1/sin, चाहे तो साइन की वैल्यू को रिवर्स कर दोगे तो भी ये वैल्यू तैयार हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि ये जो वैल्यू निकालनी है ट्रिक वाली, ये कैसे निकालनी है। साइन की जो वैल्यू ट्रिक से निकली है वो ये क्यों निकली है, इसकी बात करते हैं। हम बात कर रहे थे कि जो साइन की जो वैल्यू निकाली थी, ये जो वैल्यू निकाली है हमने ट्रिक से निकाली थी। हमने 0 से लेके 4 तक काउंटिंग लिखी, 4 से डिवाइड किया और सबका रूट किया, तो ये वैल्यू साइन की आ गई। हम ये कह रहे हैं कि ऐसा क्यों सोचा गया, दिमाग में कैसे आया कि ये वैल्यू साइन की बनेगी। तो पहले बात करते हैं 0 डिग्री की, साइन 0 0 कैसे हुआ। पहले पता होगा साइन होता क्या है। आपने जो डिब्बा बनाया था, अगर आपको याद हो, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए लाल बटे कक्का, इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए डिब्बा जो था वो था PBB HHB। इंग्लिश मीडियम की जो वीडियो है वो हम अलग से बनाएंगे, पर हिंदी मीडियम के बच्चों की बात करते हैं। साइन जो था वो था लंब बटा कर्ण। 0 डिग्री का मतलब क्या है, 0 डिग्री एंगल कब बनेगा, जैसे ये मान लो ट्रायंगल बना हुआ है और ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कहाँ होती है, राइट एंगल ट्रायंगल में। मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर हम थीटा इसको मानते हैं, थीटा के सामने लंब बनेगा। वो कहता है कि साइन 0 यानी ये एंगल 0 है और ये एंगल अगर 0 है, सोच के देखो एंगल 0 कब होता है, एंगल 0 जब होगा तो ये वाली जो लाइन है ये इसके जस्ट ऊपर आ जाए, BC के। जब ये लाइन AC वाली जो है ये BC है और AC वाली लाइन जब धीरे धीरे नीचे करके जब बिल्कुल ही अब यहाँ पे है तो एंगल 1 या 2 डिग्री है। जब ये लाइन जस्ट इसके ऊपर आ जाएगी तब वो वैल्यू क्या बन जाएगी, तब एंगल कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो अगर ये लाइन यानी ये वाली AC वाली लाइन जब इसके ऊपर आ जाएगी तो ये वाली वैल्यू खत्म हो जाएगी, लंब कितना रहेगा, लंब 0 रहेगा। लंब 0 होने के कारण साइन 0 0 बन गया। अब पहले बात करते हैं, साइन 0 तो आ गया, साइन 0 0 क्यों होगा पता लग गया, क्योंकि लंब की वैल्यू 0 होगी। पहले मैं आपको बताता हूं साइन 45 की, कि साइन 45 1/√2 कैसे आया। साइन 45 कब बनेगा, जब ये एंगल 45 होगा तो सोच के देखो ये एंगल भी कितना होगा, 45 होगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल कितना होते हैं, 180 होते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों 180 होते हैं। अगर ये 45 होगा तो ये 45 होगा और दो कोण बराबर है, इसका मतलब दो भुजाएं बराबर होगी। मान लो अपने एक सेमी ले ली तो ये भी एक सेमी होएगा, एक सेमी अपने बेस ले लिया, एक सेमी अपने क्या ले लिया, परपेंडिकुलर ले लिया। आधार भी एक सेमी है, लंब भी एक सेमी है, तो कर्ण कितना बनेगा, √2 बनेगा। अब आप सोच के देखो, साइन 45 निकाल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ साइन होता है लंब बटा कर्ण, तो 45 के सामने चाहिए वाला ले लो, चाहिए वाला ले लो। अगर साइन 45 इसकी बात करें तो इसके सामने वाला लंब बनेगा, तो लंब कितना है, 1 है, कर्ण कितना है, √2 है, तो साइन 45 में कितनी आ गई, 1/√2 आ गई। अब पहले साइन 30 की वैल्यू 1/2 कैसे होती है, इसके लिए पहले आपको सीखना पड़ेगा कि ट्रायंगल बनता कैसे है। ऐसा नहीं हम मर्जी से ट्रायंगल ले लेते हैं, भाई ये 3 सेमी हो गया, ये 4 सेमी हो गया, ये 7 सेमी हो गया, ट्रायंगल बन गया। ऐसा ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होता। ट्रायंगल की जो कंडीशन है वो ये है कि कोई भी दो साइड को अगर ऐड करो, कोई भी दो साइड को अगर ऐड करोगे तो उन दोनों साइड का जो सम है, दोनों भुजाओं का योग है तीसरी से बड़ा आना चाहिए। जैसे अगर इन दोनों को ऐड करें 3 और 4 7, लेकिन तीसरी साइड 7 है, इन दोनों का योग इससे बड़ा नहीं आया, बड़ा नहीं आया तो ये ट्रायंगल बन ही नहीं सकता। अगर आप ट्रायंगल बनाने लगोगे तो एक साइड कम रह जाएगी, एक साइड थोड़ी कम रह जाएगी, वो पूरा ट्रायंगल नहीं बनेगा। आप बना के देख लो 3 4 और 7 सेमी का ट्रायंगल बनाओगे तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। कंस्ट्रक्शन करके देखोगे ना प्रकार से तो वो ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो हम 30 डिग्री की बात करते हैं, तो मान लो मैं कहता हूँ ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है और ये 90 है, क्योंकि सभी हम क्या कर रहे हैं, हम ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति लगा रहे हैं और त्रिकोणमिति कहाँ लगेगी, सर इसमें लगेगी, किसके अंदर, समकोण त्रिभुज में। ये 30 है तो ये एंगल कितना रहेगा, 60 रहेगा, तो त्रिभुज के तीनों कोणों योग कितना होता है, 180। यहाँ से हम साइन 30 भी निकाल लेंगे और साइन 60 का भी निकाल लेंगे। अब अगर हम बात करें ना कि हम चाहते हैं 30 डिग्री कोण बने, अगर हम चाहते हैं कि लंब हमारा 1 हो और कोण 30 डिग्री बने, वो तभी बनेगा अगर इसको 1 लें और इसको √3 लें। मतलब क्या है, अगर आप √3 सेमी लाइन ड्रॉ करके उसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बना के और 1 सेमी लंब करोगे तब ये जो एंगल बनेगा वो 30 डिग्री बनेगा। और जब ये √3 होगा, ये 1 होगा, अगर अपने कर्ण निकाल लें तो √3 का स्क्वायर आएगा 3 और 1 का स्क्वायर आएगा 1,
3 और 1 4, 4 का रूट कितना बनेगा 2 बनेगा। अब अगर हम साइन 30 निकालें तो देखो साइन 30 कितना आएगा, साइन होता है लंब बटा कर्ण, थीटा के सामने लंब होते हैं, 30 के सामने लंब कितना है 1 है, तो कर्ण की वैल्यू कितनी है, कर्ण की वैल्यू 2 है, तो साइन 30 कितना आ गया 1/2 आ गया। अगर हम साइन 60 निकालें तो इस वाले कोण को हम थीटा मान लेंगे, साइन 60 इसके साथ लगा दें, साइन क्या होता है लंब बटा कर्ण, 60 के सामने लंब बनेगा, 60 के सामने लंब कितना है √3, कर्ण कितना है 2 है, इसलिए साइन 60 की वैल्यू कितनी बनती है √3/2 बनती है।